गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे और उस विषय में है लेखन में संदेश लेखन। बच्चों, अब तक संदेश लेखन हमारे पाठ्यक्रम में नहीं था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में आप जानते हैं कुछ बदलाव किए हैं और उन्होंने लेखन, रचनात्मक लेखन में एक नया विषय और जोड़ दिया है और वो है संदेश लेखन। वैसे तो संदेश लेखन से आप सब परिचित हैं, क्योंकि संदेश लेखन अर्थात मैसेज राइटिंग अब इंग्लिश का बोलबाला है, तो संदेश लेखन को तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं है क्या नया जुड़ गया, लेकिन मैसेज राइटिंग से सब परिचित हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर सब एक दूसरे को बहुत मैसेज भेजते रहते हैं प्रतिदिन, ना जाने हर किसी वार के ऊपर, दिवस के ऊपर, और वैसे भी किसी का जन्मदिन है, कुछ है, तो प्रतिदिन मैसेज एक दूसरे को हम भेजते रहते हैं। तो आज उसी के विषय हम पढ़ रहे हैं। मैसेज राइटिंग इंग्लिश में होता है और हिंदी में मैसेज राइटिंग को ही हम संदेश लेखन कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं वैसे तो प्राचीन काल से ही संदेश इधर उधर पहुंचाने की परंपरा रही है। पहले कबूतर और जो पक्षी होते थे वो संदेश एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। फिर उसके बाद नगाड़े आए, है ना, घोड़े वगैरह से इधर उधर दूर जो है वो इधर उधर संदेश पहुंचाते थे। और उसके बाद अब धीरे धीरे आप जानते हैं विकास हुआ, परिवहन वगैरह आ गया, तो फिर संदेश जो है वो भी नई तकनीक से इधर उधर जाने लगे। और आज तो विज्ञान का युग है और आधुनिक युग में संदेश भेजने के लिए हम सबसे ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कितनी सारी चीजें आ गई हैं जिसमें हम संदेश भेजते हैं। तो संदेश भेजने का जो रूप है वो भी बदल चुका है, लेकिन संदेश लिखना एक कला है। जब आप देखते हैं कोई सुंदर सा मैसेज आता है, जब कोई सुंदर सा संदेश आता है तो उसे बार बार पढ़ने की इच्छा होती है, हम भी उसे फिर आगे और फॉरवर्ड करते हैं ना, हम भी भेजना चाहते हैं कि बहुत सुंदर संदेश है, इसको हम भी किसी को भेजते हैं। तो संदेश लिखना भी एक कला है। अब संदेश क्या होता है और इसे किस तरह से लिखा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सुंदर संदेश लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम इसी विषय में पढ़ेंगे। इस बार 9th क्लास में सीबीएसई की नवी कक्षा में संदेश लेखन आएगा और ये 5 नंबर का है। बहुत छोटा सा संदेश लिखना है, लेकिन अगर हम इसे जो भी नियम है उसके अंतर्गत हम इसके रख के सुंदर सा संदेश लिखेंगे तो हमारे पूरे 5 नंबर आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों, हम आज सीखते हैं संदेश लेखन क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए संदेश लेखन में। तो बच्चों, सबसे पहले है संदेश लेखन क्या है। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को संदेश कहते हैं। अगर मान लीजिए हम चाहे तो व्यक्तिगत रूप से कहें या सबको भी हम एक साथ भेज देते हैं, क्योंकि आपने देखा अगर कोई त्योहार आता है तो त्योहार पे हम एक संदेश होता है उसको सबको भेज देते हैं। तो हम इसे व्यक्तिगत रूप से भी भेज सकते हैं, व्यक्ति को भी किसी एक को, और हम इसे समूह में भी भेज सकते हैं। अगर कोई ग्रुप हमारे पास है तो हम उसको भी भेज सकते हैं। तो और है क्या ये कि ये है हमारी जो लिखित रूप में हम कोई भी जानकारी या अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, वही है संदेश लेखन। अब है संदेश के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के संदेश जो है हमारी भाषा में है। तो आगे देखेंगे, सबसे पहले आता है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश में बच्चों आते हैं कि हम किसी का जन्मदिन होता है, उसके जन्मदिन की शुभकामना भेजते हैं। अगर मान लीजिए कभी किसी ने कोई प्रतियोगिता जीती है तो प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान उसने प्राप्त किया है, उसे भी हम शुभकामना संदेश भेजते हैं। अगर मान लीजिए कभी किसी की शादी है, किसी का कुछ भी घर में कुछ भी शुभ काम हुआ है, गृह प्रवेश वगैरह, तो ये सब इसके लिए हम शुभकामना संदेश भेजते हैं। तो शुभकामना संदेश समझ में आ गई, इसके लिए होते हैं मान लीजिए जन्मदिन की या फिर गृह प्रवेश की, शादी की, कक्षा में प्रथम आने की, या फिर किसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो, अगर उसमें अव्वल आए हैं तो उन सब के लिए हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों, किसी को भी हम संदेश भेजते हैं, तो वो कहलाते हैं शुभकामना संदेश। फिर आते हैं विभिन्न पर्व त्योहारों से संबंधित।
प्रतिदिन आप देखते हैं हमारा तो भारतवर्ष है ही त्योहारों का देश, तो यहाँ तो त्योहार आते ही रहते हैं। तो हर त्योहार पर हम संदेश भेजते हैं अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को। तो वो सारे, चाहे वो दिवाली हो, स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, ईद हो, चाहे फिर और भी किसी के भी गुरु नानक बर्थडे वगैरह जो भी त्योहार आते हैं, हमारे पर्व आते हैं, उन सब के ऊपर हम संदेश भेजते हैं। तो वो कहलाते हैं विभिन्न पर्व या त्योहारों से संबंधित संदेश। फिर है विभिन्न दिवसों से संबंधित, कितने सारे तो हमारे देश में दिवस मनाए जाते हैं, है ना। तो उसमें कितनी बार आपने देखा, अब दिवस में कौन कौन से आ जाते हैं, मातृ दिवस, नारी दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, ये सारे दिवस मनाए जाते हैं। तो उनके लिए हम दिवसों से संबंधित संदेश भेजते हैं। आजकल तो प्रतिदिन सोमवार के लिए अलग संदेश आ जाता है, मंगलवार का दिन है तो आज मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ हो, उसके लिए अलग संदेश आता है। तो दिन प्रतिदिन ही हर दिन के लिए नए संदेश हम दिखाई देते हैं। फिर है सामाजिक संदेश। अब सामाजिक संदेश इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, मान लीजिए कोई भी अगर कोई शुभ काम है, मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस का हम सामाजिक संदेश है जो हम सबको भेज देते हैं। सब हर कोई है ये दिन मनाता ही है, तो उसमें हम सामाजिक संदेश वही है जो पूरे समाज से संबंधित होते हैं, किसी एक व्यक्ति से नहीं, हम तो किसी को भी भेज सकते हैं। फिर व्यक्तिगत, ये हम हर किसी को नहीं भेज सकते, ये सिर्फ व्यक्तिगत होते हैं जिसमें किसी का जन्मदिन, इसमें पुण्यतिथि वगैरह भी आ जाती है, अगर पुण्यतिथि है वो भी आ जाती है, किसी की जयंती है वो भी इसी में आ जाती है, क्योंकि वो किसी एक के लिए होती है। कभी कभी इसमें शोक संदेश भी होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए होते हैं। तो किसी के जन्मदिन का हो, चाहे किसी की पुण्यतिथि हो, किसी की जयंती हो, ऐसे व्यक्तिगत संदेश होते हैं जो हम हर किसी को नहीं भेज सकते, किसी एक व्यक्ति को ही भेजे जाते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे व्यक्तिगत संदेश। तो मुझे आशा है बच्चों सबको समझ में आ गई होगी कि संदेश कितने प्रकार के होते हैं। ये संदेश है शुभकामना, फिर विभिन्न पर्व त्योहारों से संबंधित, विभिन्न दिवस दिनों से संबंधित, फिर सामाजिक, और फिर है व्यक्तिगत संदेश। अब संदेश लेखन एक कला है, मैंने आपको जैसे बताया, और जो अब आपके कोर्स में है। तो नेक्स्ट बात है कि आप अभी तक संदेश लेखन हमारे कोर्स में नहीं था, और आपको किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि नया जुड़ा है तो बुक में तो मतलब ही नहीं है कि संदेश लेखन किसी बुक में आया हो, किसी किताब में हो। तो जितनी बड़ी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, तो ये वीडियो है, इसके माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें संदेश कैसे लिखना है। तो अच्छी तरह से मेरे वीडियो देख के समझ लीजिए इस बार जब आपका 9th का एग्जाम होना है, जो आपकी परीक्षा होनी है, तो आपको संदेश लेखन में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कैसे लिखना है। अब ये है इसका प्रारूप फॉर्मेट कि हमें संदेश कैसे लिखना होता है। सबसे पहली बात है, ये देखिए पहले मुख्य बिंदु मैंने लिखे हुए हैं, तो देख लीजिए। सर्वप्रथम सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन। सबसे पहले जो हमें वो देनी है संदेश लिखना है, उसके लिए हमें इस तरह से बॉर्डर बनाना पड़ेगा। बिना बॉर्डर के संदेश नहीं लिखा जाता, तो आपको सबसे पहले बॉर्डर बनाना है, सीमा रेखा बनानी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ बाईं ओर दिनांक लिखना है। आप समय यहाँ भी लिख सकते हैं और दिनांक के ठीक नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिनांक के बाद आप ये समय यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी नंबर नहीं कटेंगे। आप अगर चाहें तो समय यहाँ मत लिखिए, दिनांक के ठीक नीचे समय भी डाल दीजिए। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आप अभिवादन लिखिए, संबोधन जिसे भी लिख रहे हैं। प्रिय है, आपके बराबर का है, छोटा है, उसको हम प्रिय लिख लेते हैं। हमसे बड़े हैं तो उनके लिए मान्यवर, पूजनीय, जो भी है, हम वो अभिवादन शब्द का प्रयोग करेंगे। किसके लिए है, क्या है, वो सब आप मत लिखिए बेशक, लेकिन आप अभिवादन जरूर करिए। प्रिय और या फिर खुश रहो, है ना, या फिर पूजनीय, इस तरह करके आप अभिवादन करिए उन्हें। फिर जो भी आपका विषय है, ठीक है, वो विषय आप यहाँ लिखेंगे। जैसे लिखा सबसे पहले अभिवादन में प्रिय मान्यवर, ये शब्दों का यहाँ प्रयोग करेंगे। और ठीक उसी के नीचे जो यहाँ ये मैंने 3 लाइनें आपको दे रखी हैं, एक तरह से रिक्त स्थान है, इसमें हमें विषय लिखना है, जिस विषय पर भी हमें संदेश देना है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो भी हम इसमें लिखेंगे वो भाषा जो है सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए और भावनात्मक होनी चाहिए। हम उसके लिए कोई जटिल और ऐसी
भाषा का प्रयोग, साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी इसमें हम महापुरुषों के जो सुविचार हैं, सूक्तियाँ हैं, इनका हमें प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हम इसमें अपनी भाषा में लिखेंगे, सरल और बिल्कुल सुगम भाषा हो, जो स्पष्ट हो, दूसरे को समझ में आ जाए। और ये जो विचार होते हैं हमारे भावनात्मक होते हैं, तो इसलिए हमें ऐसी भाषा का यहाँ प्रयोग करना है। इसके बाद फिर हम नीचे अपना नाम लिखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में नाम लिखने के भी नंबर कट जाते हैं, तो आप नाम मत लिखिए, आप उसकी जगह काका गाटा, नाम मत लिखिए। ये नाम के लिए ही जगह है वैसे, कि जो भी सूचना दे रहा है उसका यहाँ नाम आना चाहिए, लेकिन आप नाम की जगह अपना नाम मत लिखिए, उसकी जगह काका का डाल दीजिए। लेकिन ये प्रारूप में नाम होता है, जैसे मैंने भेजा है नीचे मुख्य विषय के बाद भेजने वाले का नाम, जो मैंने काका का लिख दिया है। अब है कि जब ये जो हमें संदेश देना है कि वर्ड लिमिट, सब सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हमें इसमें नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 40 शब्द। और उसके बाद हाँ इतना जो है कि जो भी हमें विषय है, उस विषय से संबंधित हम कोई दोहा डाल सकते हैं, तुकांत शब्द डाल सकते हैं। अपने शब्दों का प्रयोग करें तो हम इसे थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए थोड़ा हम तुकांत शब्दों का प्रयोग कर लीजिए। या फिर कोई शायरी आपको उस विषय से संबंधित याद आ रही है, तो आप फिर मान लीजिए आपको दिवाली पर ही संदेश भेजना है ना, तो आप दिवाली के ऊपर आप देखते हैं कितनी शेर व शायरी आ जाती है कि खुशियों का त्योहार दीपावली का त्योहार, या फिर रोशनी का त्योहार दीपावली का त्योहार। तो इस तरह करके आप पीछे तुकांत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उनका प्रयोग करिए आप। लेकिन हाँ मुहावरों का, सूक्तियों का, इनका प्रयोग हमें इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भाषा जो है वो साहित्यिक भाषा हो जाती है, जटिल भाषा हो जाती है। लेकिन हमें इसमें सरल, सुगम और स्पष्ट, भावनात्मक जो हमारी भाषा है, जो हमें हमारे भावों को स्पष्ट करे, हमें सिर्फ उसी भाषा का प्रयोग करना है। ये है बच्चों, ये जो मैंने आपको दिया है, इसमें भी औपचारिक और अनौपचारिक भी होते हैं, ठीक है। जो ये मैंने आपको अभी बताया है अनौपचारिक, अगर औपचारिक होगा तो उस औपचारिक में हम इन सब का प्रयोग नहीं करते, शायरी वगैरह ये हम नहीं लिखते हैं। और अगर हम इसे और सुंदर बनाना चाहते हैं तो बच्चों हम इसमें रंग भर सकते हैं, हम इसमें कोई चित्र बना सकते हैं। मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस पर ही हमें संदेश भेजना है सबको, है ना, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना हमें भेजनी है, तो हम इसमें अपने इंडिया का, भारत का नक्शा बना सकते हैं, उसमें तिरंगा बना सकते हैं, इसी में रंग भर के हम इसे तिरंगा बना दें। और जो हम ये लिखें, इन लिखे हुए शब्दों को हम बहुत सुंदर सुंदर रंगीन शब्दों में लिख दें, तो हम इसे आकर्षक बना सकते हैं। ये जो बॉर्डर हमने बनाया है, इसे भी हम डिजाइनदार बना सकते हैं। तो इसे सुंदर बनाने के लिए हम रंगों का, चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है हमारा संदेश लेखन। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आपने सूचना लेखन भी पढ़ा है ना, नोटिस राइटिंग। ये 10th में नोटिस राइटिंग है हिंदी में, सूचना लेखन। लेकिन आप जानते हैं इंग्लिश में तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं सूचना लेखन, संदेश लेखन, लेकिन हिंदी में ये अब जुड़ा है। सूचना लेखन तो पहले से चला है, संदेश लेखन इस बार में आ गया है। तो सूचना लेखन और संदेश लेखन में क्या अंतर है, आप ये सोच रहे होंगे। सूचना भी तो ऐसी लिखी जाती है, तो इसमें अंतर क्या होगा? इसमें अब जो विशेष अंतर है बच्चों, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ संदेश के प्रकार मैंने लिखे हैं, फिर मैंने आपको प्रारूप समझा दिया है, और उसके बाद मुख्य बिंदु है। अब है कि सूचना लेखन में और संदेश लेखन में क्या है। सबसे पहली बात, जो सूचना होती है उसमें हम स्थान जरूर लिखते हैं, है ना, कि जो सूचना है उसका स्थान क्या है। और उसमें आपने देखा होगा बच्चों कि हम यहाँ विषय भी जरूर डालते हैं, है ना। जब सूचना लिखते हैं तो यहाँ विषय जरूर होता है कि किस विषय से संबंधित सूचना है। तो लेकिन संदेश में हम विषय का प्रयोग नहीं करते। यहाँ आपको स्थान भी दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रारूप में, जो इसका फॉर्मेट है, यहाँ हमने स्थान भी नहीं लिखा, सिर्फ दिनांक और समय का प्रयोग किया गया है। तो पहला तो आप यही याद रखेंगे कि जो संदेश लेखन होता है, उस संदेश लेखन में हम कभी भी ना तो विषय लिखते हैं और ना स्थान का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद फिर आता है कि हम इसमें जो हमारा सूचना लेखन होता है, तो सूचना लेखन में हमारी जो भाषा होती है वो भाषा एक तरह से हम उसमें विषय अनुकूल भाषा का तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन साथ में वो थोड़ी सी एक तरह से साहित्यिक भाषा हो सकती है हम उसमें जो लिखते हैं। लेकिन इसमें जो हमारी भाषा होती है वो बिल्कुल सरल भाषा होनी चाहिए और सुगम स्पष्ट होनी चाहिए। फिर है सूचना, जैसे मैंने आपको कहा, वो पूरी की तरह औपचारिक होती है। उसमें हम औपचारिकताओं का उपयोग करते हैं क्योंकि सूचना किसी विशेष स्थान के लिए उनके लिए होती है। लेकिन ये जो होता है कि जो हमारी ये होती है संदेश होता है, ये पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, आप जानते हैं, लेकिन जो संदेश होते हैं वे व्यक्तिगत होते हैं। फिर है सूचना में, जैसे बताया कि सूचना सब पढ़ सकते हैं, चाहे कोई अनजान व्यक्ति हो, चाहे उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन संदेश हम जानते हैं कि कोई जो हमारा निकटतम होता है हम उसी को भेजते हैं और जिसको हम भेजते हैं वही से पढ़ सकता है। फिर है औपचारिक कार्यालयीन शब्दावली का प्रयोग, जैसे मैंने बताया सूचना में होता है लेकिन संदेश में नहीं होता। इसमें हमारी सरल भाषा, स्पष्ट भावना और भावनात्मक होती है। सूचना में सबसे बड़ी बात है कि कभी भी सूचना लिखते हुए हम चित्रों का प्रयोग नहीं करते। हम सूचना बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखते हैं, बॉर्डर तो ऐसा बनाते हैं लेकिन हम उसे रंगीन नहीं बनाते, चित्रों से सजाते नहीं हैं। लेकिन संदेश में हम इसे रंगीन बना सकते हैं और साथ में हम इसमें चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अंतर समझ में आ गया। सूचना जो होती है वो बिल्कुल सरल होती है और एक तरह से आप जानते हैं कि ना तो कोई चित्र होगा ना सजावटी होगा और उसमें जो प्रारूप है हम उनका सबका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें हम इसे सजा कर लिखते हैं, शायरी का प्रयोग कर सकते हैं, दुकान शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम अगर चाहे कलरफुल यानी चित्रों से संबंधित बना सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं, तो इसे हम सजाया जा सकता है। लेकिन सूचना को हम कभी सजाते नहीं हैं, उनमें ना चित्रों का प्रयोग करते हैं और ना ही हम रंगों का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर है संदेश में और सूचना में। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको सूचना संदेश में क्या अंतर है ये भी समझ में आ गया होगा और संदेश किस तरह से सुंदर संदेश हम लिख सकते हैं, संदेश लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो हमारा विषय था संदेश लेखन हर बच्चे को समझ में आ गया होगा और आप इस बार परीक्षा में जब भी संदेश लिखने के लिए आएगा तो सुंदर सा इसी तरह से जिन सब बातों का ध्यान रखते हुए सुंदर संदेश लिखेंगे और परीक्षा में पूरे अंक लाएंगे। थैंक यू।